हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल गुरुवंता में। फ्री एजुकेशनल चैनल है फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमारा ये एक्टिव पैसिव का मेन रूल्स का टॉपिक अब अंतिम चरण में चल रहा है। तो आज हम आपके लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है कि परफेक्ट में आप जानते हैं कि हैज, हैव, हैड और एमबी की थर्ड फॉर्म आती है, तो वो एक्टिव वॉइस की होगी। तो इससे रिलेटेड आगे हम फॉर्मूला लेते हैं। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। अब देखिए एफर्मेटिव का क्या है। एफर्मेटिव का सबसे पहले हम ये है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन ऑब्लिक shall have been प्लस MB थर्ड फॉर्म प्लस OW प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब आगे हमारा नेगेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन ऑब्लिक shall not have been। इसके बाद देखिए प्लस MB थर्ड प्लस OW प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला नेगेटिव का बन गया है। इसके बाद आता है इंटरोगेटिव का फॉर्मूला क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस MB थर्ड फॉर्म प्लस OW प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में एग्जाम्पल्स देखिए। अब हम एग्जाम्पल्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 और ये होगा हमारा एफर्मेटिव का। तो आई शैल हैव रिटन अ लेटर। आई शैल हैव रिटन ए लेटर। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, इसका पैसिव वॉइस। तो वही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। ए लेटर will have been written by me। ये आपका एफर्मेटिव का बन गया। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, he will have eaten an apples। तो अब क्या करेंगे इसमें, वह एक सेब खाता है। तो एन एप्पल पहले ले लेंगे। एन एप्पल will have been eaten by him। हमारे ये दो एग्जाम्पल इसके एफर्मेटिव के बन गए। इसके बाद में
अब हम अगला लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, यानी अब हम लेते हैं नेगेटिव वाला। तो शी विल नॉट हैव बीन, शी विल नॉट हैव हेल्प, शी विल नॉट हेल्प्ड अस, यानी ये नेगेटिव का है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम हैव हेल्प्ड अस, तो इसमें हम कैसे बनाएंगे इसको, पैसिव वॉइस वो बनाएंगे, वी शैल हैव, वी शैल नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाई हर। ये हमारा नेगेटिव का बन गया। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4, तो नेगेटिव का हम एक और बना लेते हैं, they will have played the match, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, the match will have been played by them। ये हमारे, हमने आपके लिए दो तो एफर्मेटिव के बनाए दिखा रहे हैं, दो एफर्मेटिव का पैसिव वॉइस बनाया है और दो नेगेटिव के बनाए हैं। तो अब देखिए आगे एग्जाम्पल नंबर 5, तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 5, पहले हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब वाला, विल ही हैव कैंसल्ड द गेम, कैंसल्ड द गेम्स, क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे, विल द गेम्स हैव बीन कैंसल्ड बाई हिम। ये हमारा नेगेटिव का क्वेश्चन इसका बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अगला एग्जाम्पल क्वेश्चन वर्ड वाला लेंगे, व्हाई विल द कारपेंटर not have made the chair, ये क्वेश्चन वर्ड वाला है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड तो योग्य तो ही आएगा, व्हाई विल द चेयर not have been made by the carpenter।
ये आपका क्वेश्चन वर्ड वाला बन गया और एक हमने हेल्पिंग वर्ब वाला बनाया। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 7। Who will have who will he have topped the merit list topped the merit list। तो स्टूडेंट्स आपके लिए एक बात बता दी जाए कि ज्यादातर जो बाई होम वाले हमने जितनी भी एक्सरसाइज कराई हैं उसमें हु वाला जरूर हमने कराया, क्योंकि 99% बाई होम करके जो बनाते हैं बच्चे, बाई होम करके ना बनाकर उसको गलत कर देते हैं, हुज कर देते हैं या होम कर देते हैं। तो इसीलिए हम बाई होम वाला जरूर आपको हर एक्सरसाइज में बना के दे रहे हैं और बोर्ड में यही मोस्टली आता है। तो देख कैसे बनाएंगे इसको, हु वाले को बाई होम, क्योंकि बाई हम और में हम बाय वाल लास्ट में लगा रहे हैं, हु वाले में बाय पहले लग जाता है। बाय whom will the merit, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मेरिट लिस्ट, द मेरिट लिस्ट, तो यहां हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, मेरिट लिस्ट को। हैव बीन टॉप्ड, और इसके बाद जो क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान है कि क्वेश्चन मार्क लगाना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाई हुम वाला, इसको आप जरूर देखा करें। और अब एक्सरसाइज नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 सॉरी। तो आगे बनाते हैं हम। रीना will have slept in her room। रीना will have slept in her room। तो इसमें क्या करेंगे, इन हर रूम इधर ले आएंगे, ओ सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो देखिए इन रीना इन रूम, इन द रूम will have been slept, थर्ड फॉर्म आएगी, slept by रीना। तो इसमें ये यही रखना है कि मोस्टली इसमें क्या क्या चीज केवल सिंपली बढ़ के आई है और हम एक्टिव पैसिव को 2 नंबर का आता है ये बोर्ड में। तो और इसीलिए इसमें क्या चीज है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है समझने में, परफेक्ट वाले बहुत इजी होते हैं समझने में। तो इसमें क्या है, विल हैव और शैल हैव तो लगा ही हुआ है इसमें, और मेन वर्ब की आप सब जानते हैं कि जितने भी तीनों टेंस के जो परफेक्ट टेंस हैं उनमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ये तो आपको क्लियरली पता है। और इसमें विल हैव और हैज हैव हैड का तो प्रयोग होता ही है। तो विल हैव शैल हैव लग रहा है, तो पैसिव वॉइस बनाने में केवल बीन बढ़ रही है, इसमें केवल बीन बढ़ रही है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो पैसिव से एक्टिव आराम से इसको बना लेंगे, बिल और केवल हैव बीन बढ़ेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।